दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज से संबंधित पहला वीडियो लाया हूं। ये जो वीडियो है दोस्तों लाभ हानि के प्रश्न पर आधारित होगा, जिसे कि आप आसानी से बना सकते हैं। लाभ हानि कह लीजिए या परसेंटेज, जो मैंने लाभ हानि बताया है, परसेंटेज बताया है, उस आधार पे ही मैं बताऊंगा पूरी तरह से। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है लाभ हानि और परसेंटेज का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट जिसे आप लोग कहते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो दोस्तों P जो होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया आपने सूद पे लगाया। एकदम सिंपल सी बात है, घरेलू लैंग्वेज। अगर आपने 100 रुपया सूद पे लगाया तो जरूर है कि कोई इंटरेस्ट आप लेते होंगे उस पर। मान लीजिए कि आपने बोला कि 10% हम महीना में लेंगे या साल में लेंगे। जनरली बैंक अगर आपको लोन देती है तो साल में लेती है, हम लोग साल में यहाँ बात करेंगे। तो साल मान लीजिए 10% साल पर आपने किसी को दिया, और कितने साल उन्होंने पैसे को रखा, मान लीजिए 1 साल रखा। तो यही चीज़ होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 10% पर दिए आप, तो अगला साल भी 2 साल के लिए रखेगा तो 10% और बढ़ेगा, 3 साल के लिए 10% और बढ़ेगा। तो जो उसका लाभ होगा वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। लाभ कैसे? तो देखिए 100 गुना 10 गुना 1 साल बाय 100। तो सिंपल सी बात है कि उसे 10 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपया उसका अपना बाप का था, है ना, अपना था, उसका बाबूजी का था, और 10 रुपया उस पर क्या हुआ मेरे दोस्त, लाभ हुआ। तो वही सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अगर आपसे मिश्र धन पूछ ले, जिसे कि आप ए बोलते हैं, तो ये वो जो हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। कैसे? P प्लस और सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है मिश्र धन। P कितना था आपके पास, अपना पैसा जो था, जिसको कि आप मूर कहते हैं, मूर आपका था 100 रुपया और प्लस 10 रुपया सूद था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं बिना फॉर्मूला का आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कैसे मैं इसे बनाता हूँ। तो दोस्तों बिना फॉर्मूला का इसे बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 10% है और 10% है तीन वर्ष के लिए, तो कितना परसेंट हो जाएगा, मतलब 30% टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आर हो गया, जो कि आर दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। तो 10 गुना 3 30% हो गए। ठीक है, अब ऐसा ही निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल है कि आपको 500 रुपया दिया गया है, उसका 30% निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 150 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि मिश्र धन इसका क्या होगा, मिश्र धन मतलब ए मैं डिनोट कर सकता हूँ, तो 300 प्लस 150 इक्वल टू 450 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, टाइप 1 में भी बता रहा हूँ, टाइप 1 में नेक्स्ट प्रश्न को देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का जो मोड है बदल दिया गया है कि यहाँ पर अब आपको दर बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज निकालने के लिए कितना करना है, कि जैसे मान लीजिए कि वर्ष गुना दर, ये पूरा परसेंट मैंने बताया था। तो उसी प्रकार से वर्ष कितना है, 10 गुना, अगर दर नहीं दिया है आर, ठीक है, परसेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। किसका? तो 600 रुपये का, क्योंकि हमारा जो है, हमारे पास कितना था, 600 रुपये था, ये पी था, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू आर इक्वल टू कितना, 120 रुपये आपको क्या मिल रहा है,
यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब बाई कितना हो जाएगा 100। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों कट जाएगा और 10 छक्के 60 और 60 दूना 120। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/60। ठीक है, 10 छक्के 60 होता है दोस्त, यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने 120/60 लिखा है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, सॉरी दोस्तों। तो 2 जो है 2% इसका ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वो समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं। अगर इसका मिश्र धन अगर बोला जाए कितना होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है, 600 प्लस 120, 720 रुपया इसका मिश्र धन होगा, अगर मिश्र धन पूछ लिया जाए तो। चलिए दोस्तों, आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। और दोस्तों अभी स्किप नहीं कीजिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा। मैं ऐसा 4-5 प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इसे आसानी से बनाया जा सकता है। और दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपने मेरा अगला पार्ट नहीं देखा है, जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताया हूँ, जरूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है कि आप लोग जानते हैं कि आर क्या दिया हुआ है 3%, टाइम क्या दिया गया है, तो क्या है दोस्तों आपको बताना है, तो 10 वर्ष। और मेरे दोस्त मिश्रधन क्या दिया गया है, क्योंकि इतना हो जाता है, कितना 650 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि मूलधन तो रहना ज़रूरी है, इसलिए ये क्या मांग रहा है, मूलधन हमसे मांग रहा है। तो आप अगर इसको सिंपल वे से अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर ए है मिश्रधन में अगर मूलधन घटा दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, तो सिंपल सी बात है, उसका ब्याज निकल जाएगा। मान लीजिए 650 रुपया है आपका मिश्रधन, अगर मूलधन आपका 500 रुपया है तो आपका क्या हो जाएगा, तो ब्याज निकल जाएगा। कैसे, 500 रुपये था और 500 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया मेरे दोस्त, तब तो आपने 150 रुपया कमाया और बाद में जुट के क्या बन गया 650 रुपया। तो 150 रुपया कमाया हमने, तो पता करने के लिए तो ऐसा ही करेंगे। तो सेम फिगर यहाँ पर a माइनस पी हम लोग लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना दिया है 650 रुपये, और इधर जो है आपका p का वैल्यू नहीं पता है। इस पे कितना परसेंट आपको चाहिए, तो 30% का लाभ चाहिए, है ना। 30/100% का मतलब होता है ना। तो एक बार देख लीजिए मेरे दोस्त, कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो अब देखिए कि 0 0 कट सकता है, एकदम कट जाएगा भाई। 6500, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आके, एक बार इससे एक बार इससे, -10p इक्वल टू 3p। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। 6500 इक्वल टू 13p इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, p इक्वल टू 6500/13, 13 पचे 65। तो दोस्तों इसका जो मूलधन होगा क्या हो जाएगा 500 रुपये। अगर आपसे ब्याज पूछ ले तो ब्याज कितना उसने कमाया था, क्योंकि मिश्र धन 650 रुपये था, उस पे जो है 500 रुपया अगर घटा दीजिएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं हमारे साथ बने रहना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मेरे सपोर्ट के लिए आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा अच्छी तरह से। चलिए मिलते हैं।